भव्य आत्माओं, अभी भैया ने शोक की बात की, आर्द्रोध की बात की, मगर वास्तव में तो ना किसी को शोक चाहिए ना आर्द्रोध ध्यान चाहिए। सबको सुख शांति चाहिए। तो फिर ये दुख की बात कहाँ से आ जाती है? आचार्य कहते हैं जब तुम अपने परमात्मा को बुलाओगे जब सुख शांति आएगी। आचार्य अमित गति सामयिक पाठ में आज अपने परमात्मा को बुलाते हैं, हे परमात्मा आओ, बहुत दिन से तड़फ रहा हूं, कब आओगे, कब दर्शन दोगे? मगर अपने से नहीं पूछ रहे मैं कब दर्शन पाऊंगा। मैं तो तेरे पास में ही है। विचार करो, सबरी ने कब कहा था राम कब आओगे? बस इंतजार में फूल बिछाती रही और राम पहुंच गए। चंदन बाला कब कहा था महावीर कब आओगे? सारे कर्म सहन करती रही, कोई शिकायत नहीं, तो महावीर स्वामी पहुंच गए। धनंजय सेठ कब क्या था परमात्मा होंगे, अपनी भक्ति में डूब गए। नागा बेटे को डस लिया, पत्नी आई, नौकर आए, बेटा मर गया, तो मैं क्या करूं? मैं तो पूजा कर लूं, जो मर गया वो तो आएगा नहीं। आप मेरी पूजा में क्यों विघ्न डाल रहे हो? मगर पत्नी तो पत्नी थी, बेटे को लाकर पटक दिया, ले देख ले। और धनंजय जेठ ने बिल्कुल नहीं कहा परमात्मा तुझे जिंदा कर दो, बस अपनी भक्ति में लीन हो गए। वो पूजा करने बाद में कहते हैं तुम्हारे से बड़ा वैद्य कौन होगा? लो मेरे पास तुम्हारी दवा रखी है, क्या? गंधोदक। और गंधोदक छिड़क दिया, बेटा खड़ा हो गया। तो आचार्य कहते हैं परमात्मा को बुलाओ, नहीं अपने आप को बुलाओ। कि मैं कहाँ अनादिकाल से भटक रहा हूं, आज तक बुलाने का प्रयत्न नहीं किया। हम पढ़ लेते हैं महावीर स्वामी नैन पथगामी बहुत में, ये महावीर को बुलाने की बात है, मगर अपने को व्यसनों से रोकने की बात नहीं है, अपने को पापों से रोकने की बात नहीं है। आचार्य कहते हैं जिस प्रकार की चेतक पक्षी स्वाति नक्षत्र की बूंद की इंतजार करता रहता है कि बहुत प्यास लगी है, एक बूंद आ जाए मेरी चोंच में, आती है। जब तुम पाप छोड़ दोगे, परमात्मा को निहारोगे, परमात्मा के चरण में आ जाए, परमात्मा तो मिले मिलाए हैं, परमात्मा को कहीं से बुलाने की आवश्यकता नहीं है। मगर जब मैं परमात्मा से दूर हो जाता हूं, जब पुकारता हूं, दूर कौन होता है? मेरे पाप दूर कराते हैं। समय सार में आचार्य चर्चा करते हैं जब पत्नी मायके चली जाती है और वहां से कोई आता है तो उसके समाचार कैसे लेते हो? स्वास्थ्य ठीक था, भोजन ठीक चला है, परिवार वाले ठीक है, घुट घुट के बात करते हो। क्या आपने कभी परमात्मा से बात की?
जब एक रिश्तेदार दूर जाने के बाद आप इतनी मिल के बात करते हो और आप परमात्मा को बुलाना चाहते हो, आचार्य कहते मात्र अपने आप को धोखा है। तुम परमात्मा के पास आओ, अपना समर्पण दे दो तो परमात्मा मिलेंगे। एक बार की घटना, द्रोणाचार्य कौरव पांडव को धनुष विद्या सिखा रहे थे और एक द्रोणाचार्य ने एक वृक्ष पर एक लाल मिर्च बांध दिया। अब द्रोणाचार्य कहते हैं अब निशाना कौन लगाएगा? पूछते क्या दिख रहा है? किसी को पत्ते दिख रहे, किसी को टहनी दिख रही, किसी को परिंदे दिख रहे। अर्जुन का क्या दिखा? कुछ नहीं दिख रहा, एक लाल मिर्च दिखाई दे रही है। तो आचार्य के दिन सब बंद हो जाए, एकमात्र ही आत्मा परमात्मा दिखाई दे जाए तो निशाना लग जाए। मगर अभी तो क्या दिखाई दे रहा? अभी तो परिवार दिखाई दे रहा है, संसार दिखाई दे रहा है, परिग्रह दिखाई दे रहा है, अभी लाल मिर्च दिखाई नहीं दिया, अर्थात अभी आत्मा दिखाई नहीं दिया। जिस दिन मिर्च दिखाई दे जाएगी या परमात्मा दिखाई दे जाएगा, आत्मा दिखाई दे जाएगा, तो आचार्य कहते हैं परमात्मा अपना आप मिल जाएगा। परमात्मा खोजने की जरूरत नहीं है। एक बार की घटना, एक उदाहरण पढ़ा था। जंगल में एक परमात्मा की मूर्ति, किसी देवता की मूर्ति, और पंडित जी आते, जल चढ़ाते, फूल पत्तों से पूजा करते, 2-4 घंटे रोज लगाते। और एक गवाला भी आता, आते डंडा ठोकता, उस पिंडी के ऊपर बैठ जाता और बैठ करके अपनी बंसी बजाता। पंडित जी ने कई बार कहा ये परमात्मा को पूजा के लक्षण नहीं है, मगर गवाला क्या जाने, वो अपनी पूजा करता रहा। मगर एक दिन घटना घट गई, वो मूर्ति भगवान गवाले से बात कर रहे हैं, अब मैं तेरे से बहुत खुश हूं, मांग क्या चाहिए। इतनी देर में पंडित जी आ गए। वो पंडित जी ने कहा ये क्या नाटक है? पुजारी मैं पूजा में करता, इसे पूजा करने भी नहीं आती और आप इससे बात कर रहे हो, ये भेदभाव नहीं है क्या? यदि भेदभाव नहीं है तो प्रमाण बताओ ये भक्त है। तो मूर्ति से आवाज आती है, 2-4 दिन में प्रमाण बताते हैं। यमुना का किनारा, बाढ़ आ गई, पारी को पानी 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 पानी। पुजारी वहीं से फूल पत्ती चढ़ा रहा है और ग्वाला पानी में तैर के आकर के डंडा मार रहा है। और एक दिन शिव जी की एक आंख निकल गई। पंडित जी ने देखा आंख नहीं है, तो मैं क्या करूं? ग्वाले ने कहा आज भगवान की आंख नहीं है, अपनी आंख निकाल के लगा दी। जब पंडित जी आए तो मूर्ति ने कहा तुम तो आए नहीं, तुमने क्या देखा था? आंख देखी थी, निकल गई थी, तो तूने क्या किया? मैं क्या करता, पत्थर में आंख लगाता क्या? इतना कर सकता हूं, दूसरी मूर्ति लाके विराजमान कर दूंगा। और ग्वाले ने क्या किया? अपनी आंख लगा दी। आचार्य के जिस दिन तेरा समर्पण इस तरह का हो जाएगा,
परमात्मा के प्रति परमात्मा मिल जाएंगे। मगर तू क्या चाहता है? सफ़ेद चावल, पीले चावल, चटक, बादाम चढ़ा के भगवान ले लो। आचार्य कहते हैं इस सच्चा तो वही है जो भगवान के हम चरण तो छू रहे हैं, जो भगवान के जल अपने मस्तक के तो लगा रहे हैं। वो तो चाहता है मैंने चावल चढ़ा दिए, परमात्मा मिलेंगे। आचार्य कहते हैं मात्र भ्रांति है, अभी समर्पण नहीं है। यदि समर्पण होता तो परमात्मा मिल जाते। आचार्य कहते हैं भक्ति कोई दिखाने की वस्तु नहीं है, भक्ति अंदर की उपज है। जब भक्ति परमात्मा के चरणों में होती है तो कुछ दिखाई नहीं देता, बस परमात्मा ही परमात्मा है। भक्त परमात्मा से कहता है हे भगवान, मेरी किस्मत में 100 रुपए की नहीं थी और तूने लाखों करोड़ दे दिए, अब नहीं चाहिए, अब तो बस मात्र तेरे चरण चाहिए, ये धन संपत्ति अब नहीं चाहिए। विचार करो कभी क्या परमात्मा के चरणों में? नहीं, ये तो जरूर चाहिए, इसमें और भी आना चाहिए। तो परमात्मा को भी समर्पण है या धन वैभव की समर्पित है? जब तक चक्रवर्ती को परमात्मा नहीं मिले, जब तक धन में बैठा रहा। भगवान आदिनाथ को 83 लाख पूर्व तक परमात्मा नहीं मिले, जब तक राजगद्दी पे बैठा रहा। और जैसे ही छोड़ा परमात्मा मिल गए। तो विचार करो, आचार्य कहते हैं एक बार एक बालक ने जब शाम को पिताजी आए तो चिपट गया, बड़ा लाड प्यार करने लगा। वो पिताजी से पूछा, पिताजी आप 1 घंटे में क्या कमा लेते हो? पिताजी को क्रोध आ गया, सारी जगह थमा, एक चपाटा मारा, जा सो जा। और बालक ऊपर गया, अपने बिस्तर पड़ा, करवट पलट रहा। अब पिताजी सोचते हैं बालिन ने कुछ कहा ही नहीं था, वो तो लाड प्यार कर रहा था, चपाट क्यों मार दिया? वो पिताजी की चेतना जाग गई। वो पिताजी बालक के पास गए, देखा बालक पड़ा है, नींद नहीं है। पिता ने बालक के सिर पर फेरा, बेटा नींद नहीं आ रही? तू क्या कह रहा था? तो बेटा कहता है मैं कह रहा था तुम 1 घंटे में क्या कमा लेते हो? पिता ने कहा 1000 रुपये। बालक उठा, अपनी मिट्टी की गुल्लक लेकर आया और लाके तोड़ दिया। उसके पैसे गिने, पूरे 1000 रुपये, 1 पैसा कम ना ज़्यादा। वो पिता कह लो पिताजी 1000 रुपये, अब 1 घंटा मेरा। अब पिताजी क्या करें? बेटे ने क्या खता करी थी? बेटा ने समर्पण दिया था, सब कुछ तेरा, अब मेरे पास एक भी प्री गिरे की कणिका नहीं है। आचार्य कहते हैं जिस दिन तू ये प्री गिरे की कणिका छोड़ देगा, सब कुछ समर्पण कर देगा, परमात्मा तो मिलेंगे। मगर हमें तो आदत पड़ी है शरीर बदलने की। मौत को तो हमने बदनाम किया है,
जबकि हमें अपनी आदत छोड़नी नहीं है। क्यों बार बार जन्म मरण ये हम करते रहते हैं। समय है भगवान मुनीश्वर काल का काल। अभी भगवान मुनि है, मुनीश्वरनाथ भगवान। वहाँ पास में एक नगर है तालपुर, जहाँ पर मुनीश्वरनाथ भगवान थे। और वहाँ का एक सम्राट जो अहंकारी और क्लिष्ट विचारों का धनी, वो पात्र को पात्र नहीं देखता था, वरदान देता था। और वे मर करके हाथी बन गया। उसी जंगल में जहां मुनि मुनीश्वरनाथ थे, और वे उजाड़ करता जा रहा था। वे हाथी का जीव मुनि के चरणों में आए। मुनि को देखा, जाति स्मरण हो गया। आखिर में सम्राट था, मात्र इतनी चूक, पात्र को नहीं देखा और सबको दान दिया। उसका कारण ये तिरंज प्रिया है। और जैसे ही मुनि मुनीश्वरनाथ को देखा, पता चल गया इतनी ही चूक कहां से कहां पटक देती है। उसने मुनि के चरणों में बार बार सूंड पकड़ी, मुझे संबोधन मिल जाए। मगर मुनि, तीर्थंकर मुनि बोलते नहीं। जब ही एक मुनि विचरण करके आ रहे थे, उन्होंने बताया, महाराज बोलेंगे नहीं, बस इतना है, तू अब भी गति सुधार ले और ये उपद्रव बंद कर दे और समाधि से शरीर छोड़ दे। उसने, हाथी ने अंजल का त्याग, समाधि ले ली और वे स्वधर्म स्वर्ग में देव बन गया। तो आचार्य के परमात्मा दानों को तैयार बैठे हैं, मगर मैं बुलाऊं जभी तो, मगर मेरी नीयत थोड़ी खराब है। विचार करो, सुकौशल मुनि कौन थे? नाम सुना है? उनकी गहराई में उतरो, कौन थे? विनीत देश के सागात नगर के राजा थे। इनके पिता कीर्तिधर, इनकी मां महादेवी। इनके पिता कीर्तिधर मुनि हो गए। और किसी निमित्त ज्ञानी ने बताया, जब तेरा बेटा किसी मुनि को देख लेगा तो घर छोड़ देगा। मां ने पूरी व्यवस्था बना दी कि मेरे महल के आसपास कोई मुनि ना जाए। मगर होना न कौन रोक दे। एक रोज मुनि कीर्तिधर, जो इस यहाँ के राजा थे, मुनि बन गए थे, हार चरे के लिए महल तक आ गए। मगर पहरेदारों को आदेश था, धक्के मारकर निकाल दिया। एक माह के बाद हार को उठे थे।
और उसे प्रवेश ना करने दिया। जब धायमा, सुव्रता नाम था, देखा, आंखों में आंसू आ गए। जो इस महल के सम्राट, जो इस रानी के महाराजा, उसके आदेश महाराज को पालना नहीं हुई इस घर में, आंसू आ गए। तो सुकौशल पूछते हैं, धायमा मेरे होते तुम्हें किसने कुछ कहा है? आंखों में आंसू क्या है? तो धायमा कहती है, जिसको धक्के देके निकाला है, ये तुम्हारे पिता थे, यहाँ के राजा थे, और आज 1 महीने बाहर के लिए इस घर में प्रगान नहीं हुआ, धक्के मार के निकाल दिया। ये है शरीर और ये है परिग्रह। बस सुकौशल चेतना आ गई। पहुंच गए उन मुनि महाराज कीर्तिधर के पास। सच्चाई का पता चल गया और वे मुनि बन गए। पिता पुत्र दोनों 2 वृक्ष के नीचे बैठे ध्यानस्थ थे, और अगले दिन दोनों हार चले के नहीं निकले। देखा कि मां आरोध्यान से मर गई और सिंगनी बन गई। उसने पैरों की कोमलता के खून के निशान देख लिए और 2 कथन आते हैं। एक तो कीर्तिधर ने संबोधन दिया, एक आता है उसने हाथ में निशान देखा। मां ही बेटे को खा गई। जब संबोधन देखा तो चेतना जाग गई। उस शेरनी ने संबोधन के बाद समाधि मरण ले लिया और वे शेरनी 16 स्वर्ग पहुंच गई। तो आचार्य कहते हैं, विचार करो, क्या आपने आज तक परमात्मा को पुकारा है? यदि एक बार पुकार लेते तो परमात्मा इंतजार में बैठे हैं, क्योंकि तुम्हारे परमात्मा तुम्हारे से बहुत दुखी हो चुके हैं। तुमने नहीं जाने कहां कहां भटकाया है। वो तो सोचता है ये पुकारे तो मुलाकात हो जाए। तो बंधुओं, कहना इतना है, अपने आत्मा को, अपने परमात्मा को पुकारो और अपने आत्मा परमात्मा में संसार से पार हो जाओ। इसी भावना के साथ आज की वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।